नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। तो आज का हम लोग जो टॉपिक का शुरुआत करने वाले हैं वह कंप्यूटर से संबंधित सामान्य ज्ञान है। मैंने आपको कल बता दिया था कि कौन कौन से एग्ज़ाम होना है, उनका एग्ज़ाम डेट आ गया है। और साथ ही कल रात में एक और वीडियो अपलोड किया था कि जो बहुत लोगों को इंतज़ार है 880 पदों के लिए, उसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, यानी कि उसका एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है। ठीक है, तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ थे, लगभग वो लोग क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अब जो है आपको अगर आपने अगर फॉर्म भरा है, प्रयोगशाला तकनीशियन है, प्रयोगशाला सहायक है, या हॉस्टल वार्डन का है, या सहायक ग्रेड 3 का है, तो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंप्यूटर का एग्ज़ाम दिलाना है। यानी कि उसमें सिलेबस में क्या क्या रहेगा, सामान्य ज्ञान है, इंडियन जीएस है और छत्तीसगढ़ का जीएस, ठीक है, हिंदी का भी है, गणित का भी है, रीजनिंग का भी है, और ये अपना कंप्यूटर का भी है। तो फिर लगभग सभी पार्ट को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसी क्रम में है कंप्यूटर का मेमोरी, बहुत ही अच्छा है। मेमोरी से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना, बहुत ही अच्छा है। अगर इस टॉपिक का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और एक चीज़ यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर मेमोरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेमोरी कोई भी चीज़, जैसे कि एक इंसान है तो इंसान के पास भी मेमोरी होता है, हर जीव के पास मेमोरी होता है। उसी तरीके से कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है। जब तक आप उसमें मेमोरी नहीं डालोगे, जब तक मेमोरी इंटर नहीं रहेगा, तब तक कंप्यूटर सिर्फ एक कह सकते हैं कार्य बस कर सकता है, लेकिन वहाँ किसी भी डाटा को स्टोर करके नहीं रख सकता है। तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में, मेमोरी के बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कुछ महत्वपूर्ण। तो कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और एक है सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम अतिरिक्त मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। एक और आता है कैश मेमोरी, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको दो मेमोरी को ही याद रखना है। तो प्राइमरी मेमोरी जो कि कंप्यूटर में सदैव ही विद्यमान रहता है, वो हमेशा, जैसे कि आप कंप्यूटर की खरीदी कर रहे हो ना, तो कंप्यूटर की जब खरीदी करोगे उसमें मेन मेमोरी रहता ही है। उसमें क्या क्या आता है, एक तो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक होता है रोम, होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत, मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत बहुत सारा, जैसे कि सीडी, डीवीडी, फ्लैश मेमोरी, और जो है पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, जितने भी है सभी क्या है सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम यहाँ पर पहला प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पर 30 प्रश्न रहेगा, स्वयं से लगाने का प्रयास जरूर करें आप, और लास्ट में कमेंट करना है कि आपका लगभग कितना सही गया है, ठीक है। तो पहला प्रश्न आता है कि जब पीसी, पीसी मतलब सभी को पता है ना, पर्सनल कंप्यूटर, तो जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हो, ठीक है। अब जब कंप्यूटर में काम कर रहे हो तो क्या बोला गया है, तब डॉक्यूमेंट अस्थायी, यानी कि जब तक आप उसे सेव नहीं करोगे तब तक अस्थायी तौर पे क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो ये कहाँ पर होता है, रैम में होता है, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब हम उसको सेव करेंगे स्थायी तौर पे तब जाके वहाँ रोम में होगा। लेकिन अगर अस्थायी तौर की बात आता है तो हमेशा आपको रैम को ही सही लगाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। तो मैंने बताया था कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, दो प्रकार की। कौन कौन से दो है, एक है प्राथमिक या उसे ही मुख्य मेमोरी कहते हैं, और एक होता है द्वितीयक यानी कि सहायक मेमोरी कहते हैं, ठीक है, जिसमें से इसमें आ जाता है रैम, और एक आता है रोम आता है, और इसमें क्या क्या आता है, ऑप्टिकल डिस्क के हिसाब से आता है, और एक है मैग्नेटिक डिस्क के हिसाब से रहता है। दोस्तों आप लोगों से एक चीज़ यहाँ पर और कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वीडियो है ज़्यादातर प्रश्नों की संख्या 30 ही रहता है, और इसका जो समय रहता है लगभग 22 मिनट है, या 20 मिनट है, या 25 मिनट के आसपास ही बनता है।
अगर मैं इसी में अतिरिक्त बातें करूंगा, यानी कि इधर उधर की बातें करता हूं, या इसी में अगर मैं समय आपको ज़्यादा दूंगा, तो फिर यही जो वीडियो है जो 25 मिनट में बन रहा है वो कितना मिनट हो जाएगा, 50 मिनट का हो जाएगा। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि जितना कम समय में हो आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न देख लो, और ज़्यादा प्रश्न देख के आप अपने जो बुक है उससे भी तैयारी करना। आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे मत रहना, आपको भी बुक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है, क्या बोलोगे हैं, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर जैसे कि ऑप्शन है ALU और कंट्रोल संकलन है, रैम है और माउस है। तो इसका जो सही जवाब होगा रैम। रैम जो है कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वह स्थायी हो चाहे अस्थायी हो अलग बात है, लेकिन यहाँ स्टोरेज डिवाइस के रूप में है। लेकिन ALU ये क्या है, ये जो है जैसे कि ALU और कंट्रोल यूनिट ये जो है CPU का एक भाग है। CPU में 3 पार्ट होते हैं, और माउस जो है इनपुट का एक साधन है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से C आंसर सही रहेगा, ठीक है। चौथा प्रश्न है कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा को रखा जाता है, संग्रहण किया जाता है, उस चीज को मेमोरी कहा जाता है ना। इसे सॉफ्टवेयर भी नहीं कहा जाता। कई बार जो है लोग सॉफ्टवेयर लिख देते हैं, तो सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन उपयोग के लिए होता है। मेमोरी जो है डाटा को या प्रोग्राम को संरक्षित रखने के लिए होता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो आपको बताना है कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी है वो क्या होती है, जैसे भीतरी होती है कि बाहरी होती है, या 1 और 2 दोनों हैं, या सहायक होती हैं। बताओ इसका आंसर। मैंने शुरू में ही कहा था उसको, ये होता है भीतरी होता है। जैसे कि आप देखना ये क्या हो गया, मॉनिटर, ठीक है, और ये क्या है, कीबोर्ड है, और यहाँ पर आ जाएगा CPU। तो CPU में क्या लगा रहते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंतर्गत उसमें रोम रहता है, और उसी में एक पार्ट दिए रहते हैं 2 जगह रैम का, है ना। तो ये क्या है, मेमोरी मुख्य रूप से भीतरी में ही रहती है, यानी कि अंदर की तरफ रहता है। CPU के अंदर रहते हैं ना, इसका मतलब है आपको A आंसर सही लगाना है। छठवां प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न को याद रखना है, ठीक है। क्या बोला गया है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो ये रहेगा एक्सटर्नल रहेगा, यानी कि जो सहायक मेमोरी है उसी के अंतर्गत। मैंने चीज बताया था, सहायक मेमोरी के अंतर्गत एक होता है मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, और एक होता है डिजिटल डिस्क होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क का किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा डिजिटल डिस्क में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हार्ड डिस्क है, CD-ROM है, CD-RW है, मैग्नेटिक टेप है, फ्लॉपी डिस्क है, DVD है, पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरी है। ये जितने भी है ना, ये सभी क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है कंप्यूटर का मेमोरी के रूप में। सातवां प्रश्न, निम्न में कौन सत्य है। आपको सत्य कथन को छांटना है। जैसे कि पहला ऑप्शन में क्या है, CD-ROM ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत है ना। दूसरा है फ्लैश में प्रोग्राम होते हैं, तो गलत बात है, क्योंकि फ्लैश में जो कि फ्लैश अगर हम कहें तो फिर इसे रैम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें रैम का एक पार्ट में आता है, वो खैर नीचे जो क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा मैं आपको। लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं वह रोम में होते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। रोम में प्रोग्राम स्थायी होता है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जो सत्य कथन है ना, ये रहेगा। आप कंप्यूटर का जैसे स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर बहुत सारा एप्लीकेशन रहता है, फोल्डर रहता है, प्रोग्राम रहते हैं। ये सभी किस में लोड होता है, वहाँ सभी रोम में लोड होता है। अगला है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है, रैम। आंसर जाएगा A नंबर का। अगला है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, बाहरी है कि सहायक है कि भीतरी है कि मुख्य है। अब जब ऐसे प्रश्न आता है तो आपको लगाना है मुख्य, है ना। हालांकि ये भीतरी में ही रहता है, लेकिन मेन मेमोरी है। रोम और रैम दोनों मेन मेमोरी के अंतर्गत आपको लिखना है, आपको हमेशा टिक लगाना है, ठीक है। 10वां नंबर का प्रश्न क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है। क्या बोला गया है,
हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि एच डी और डी को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, फ्लैश का कि नॉन वोलेटाइल का या टेम्पररी नॉन परमानेंट का है। तो इसका जो आंसर जाएगा नॉन वोलेटाइल रहेगा, ठीक है। नॉन वोलेटाइल माना जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव को, यानी कि जब वो स्टोर करता है तब की बात है। आपको जब भी कंप्यूटर पढ़ोगे तो दो शब्द आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, एक है वोलेटाइल मेमोरी है और एक है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो इसमें होता क्या है आप इस चीज़ को देख लो। वोलेटाइल मेमोरी ये अस्थायी मेमोरी है ना, अस्थायी मेमोरी है। जैसे कि रैम, ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। यानी कि एक प्रकार की मेमोरी है जो विद्युत चले जाने पर अपना डाटा खो देती है। मान लो आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, अचानक से विद्युत चली गई तो ये जो है जितने भी डाटा है वहाँ समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे कहा गया है वोलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसे हम स्थायी मेमोरी कह सकते हैं। यह मेमोरी होती है जो बिजली चले जाने पर भी अपना डाटा अपने को सुरक्षित, यानी कि जो भी डाटा रहते हैं वो सुरक्षित रख रहते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। आपको ये बताना है कि जैसे कोई सेल फोन है, ठीक है, तो ये सेल फोन में किस प्रकार के जो मेमोरी रहते हैं उन डिवाइसों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये रहेगा फ्लैश मेमोरी के तहत किया जाता है। अगर इसे हम कहें तो फ्लैश को रैम भी कह सकते हैं, मतलब रैम का ही एक पार्ट के अंतर्गत यहाँ देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि इसे फ्लैश रैम भी कहा जाता है और इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि कोई प्रोग्राम है पहले से, आप उसे मिटा भी सकते हो और मिटाने के बाद पुनः उसमें प्रोग्राम रन कर सकते हो या उसमें एक्सेस कर सकते हो। इसका उपयोग सेलुलर फ़ोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स इत्यादि में होता है, ठीक है। 12वां नंबर का प्रश्न है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। अब देखो वही प्रश्न आगे ना, आपको नॉन वोलेटाइल है और वोलेटाइल ये दो ऐसे शब्द है जिससे कई प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्या बोला गया है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी कि अस्थायी मेमोरी में। और अस्थायी मेमोरी मतलब क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है। इसका जो आंसर आ जाएगा रैम रहेगा और इसे ही रैम कहा जाता है। जैसे कि भी बताया था फ्लैश रैम, ये भी उसी के एक पार्ट है। अगला है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है। देखो सर्वप्रथम क्या होता है, सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। जैसे कि सीडी को लेना पहले के ज़माने में होता था, अब तो बहुत कम हो गए हैं। इसे ये गोल है, ठीक है, आप इसे धूप में रखना वह चमकता है ना, मतलब 7 रंगों में वहाँ दिखता है, बहुत सारे रंग उसमें दिखते हैं। तो ये क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत देखने को मिलता है, इसी वजह से रहता है, ठीक है। अगला है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता के इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता का जो इकाई है, यहाँ पर बाइट भी है, बिट भी है। बग तो नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है एक प्रकार से वायरस भी है ना, कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम करते हैं। और घर मीटर ये भी नहीं हो सकता। तो बाइट और बिट में से कौन इकाई है। अब यहाँ पर प्रश्न को समझना, क्या बोला गया है, इकाई यानी कि सबसे छोटी। तो सबसे छोटी की बात करता है तो आंसर जाएगा बाइट रहेगा, ठीक है। बाइट जो है सबसे छोटी है। बाइट के बाद जो है सबसे पहले क्या है, निबल के बाद बाइट के बाद बीट के बाद जो है केबी के बाद एमबी के बाद जीबी के बाद टीबी, है ना। इस तरीके से वहाँ आगे बढ़ता है। अगले है, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। तो क्या होता है, जब भी जैसे कि कोई निर्माण कार्य कर रहा है ना, कोई भी चीज़ में, चाहे मेमोरी हो, चाहे सीडी हो या डीवीडी हो, तो उसमें जो भी उपयोग करते रहते हैं, यूजर रहते हैं, अपने कोई भी कंटेंट को डालता है, ठीक है। उसके बाद डालने के बाद ना तो उसे कोई इरेज कर सकता है, ना ही उसे कोई मिटा सकता है, ना ही उसे कोई ख़राब कर सकता है। तो ये होता है केवल रीड में, यानी कि हम उसे सिर्फ पढ़ बस सकते हैं और उसके अलावा उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। 16 नंबर का प्रश्न है, सीडी से आप खालिस्तान
क्या बोला गया है, सीडी, तो कंपैक्ट डिस्क का यही आंसर रहेगा। लेकिन यहाँ पर पढ़ और लिख, या तो पढ़ या लिख, इसका जो जवाब क्या जाएगा, पढ़ और लिख रहेगा। ठीक है, यानी कि सीडी आप मार्केट में चले जाना 10 रुपये का मिलता है, 10 रुपये की सीडी को अपने कंप्यूटर के जो ड्राइव है वहाँ पर डालना, फिर उसमें आप कोई भी डाटा को ऐड कर सकते हो, यानी कि उसमें लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसको उपयोग करने के बाद उसे मिटा सकते हो, फिर इसको उपयोग करके लिख सकते हो, फिर मिटा सकते हो। तो यही इसका आंसर रहेगा। आप इसे पढ़ भी सकते हो और इसमें लिख भी सकते हो, तो आंसर सी नंबर का रहेगा। ठीक है, 17 नंबर का प्रश्न है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा। जैसे कि आप MS वर्ड टाइप कर रहे हो, ठीक है, आप MS वर्ड में टाइप करते करते आप इसे सेव कर देना। सेव करने के बाद जो है आपका जो डाटा है यथावत होगा, तो किस में होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसी आधार पे, रैम में नहीं होता, रैम अस्थायी मेमोरी है, अगर सेव करोगे तो वो रोम में चला जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पे अगर पेन ड्राइव को डालते हैं, पेन ड्राइव में हम लिख लिए, पढ़ लिए, वहाँ पर कोई भी डाटा फाइल है, वीडियो है, आप उसमें ऐड कर दिए, उसके बाद कंप्यूटर को बंद कर दो या लाइट बंद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डाटा है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आ गए हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा नंबर का रहेगा। ठीक है, अगला है, कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है। आपको बताना है कौन से ऐसे डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझ सकती है। तो माइक्रो प्रोसेसर, आंसर आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर रहेगा। अगला है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। क्या बोला गया है, जब प्रोसेसर उनका उपयोग करते हैं तो डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, मेन मेमोरी के अंतर्गत यहाँ रखा जाता है, कंप्यूटर के अंतर्गत ही यहाँ रहता है। अगले है, डीवीडी खाली स्थान का उदाहरण है। तो डीवीडी किसका उदाहरण है बताना है। ये रहेगा ऑप्टिकल डिस्क का है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या होता है, जैसे कि चुंबकीय डिस्क में क्या रहता है, उसमें मैग्नेटिक पावर रहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में आप धूप में ले जाओ, उसमें चमक आ जाता है, वही ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, और मतलब ये सामान्य तरीका है जांचने का। अब यहाँ पर है इसका तो आंसर आ जाएगा बी, है ना। लेकिन कभी कभी यहाँ से अगर पूछ दे कि डीवीडी के कितने प्रकार होते हैं, तो डीवीडी मुख्यतः रूप से 2 प्रकार से होते हैं। एक तो है न्यूनतम स्टोरेज का है और एक है अधिकतम। आप देखना सीडी में एक तरफ ही रीड होते हैं, रीड राइट होते हैं, लेकिन डीवीडी में दोनों तरफ होते हैं। तो जो न्यूनतम स्टोरेज है वहाँ 4.7 GB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों साइड का रहता है ना, जिसमें रीड और राइट करना है, तो उसके लिए लगभग 17 GB तक से डेटा इसमें रखा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। अगला है, निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न हैं। तो ये सभी रहेगा। कहने का मतलब ये है कि देखो, स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो जैसे कि आप सन डिस्क का पेन ड्राइव को लेना, तो एक पेन ड्राइव आता है 4 GB का, एक पेन ड्राइव आता है 8 GB का, एक आता है 16 GB का, एक 32, फिर 64, फिर 128। तो मतलब 8 GB वाला वही है और 128 वाला भी वही काम कर रहे हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, कीमत का भी फर्क है, विश्वसनीयता का भी फर्क है और गति का फर्क है। यानी कि भाई 8 GB वाला है उसमें कम डाटा आएगा, 128 GB वाला है उसमें ज़्यादा डाटा आएगा, है ना। तो यही इसका फर्क रहता है। अगला है, स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी जो सूचनाएं खाली स्थान के प्रयोग से लिखती है और पढ़ती है। तो ये होता है स्टोरेज, जैसे कि मीडिया है, ठीक है, स्टोरेज मीडिया है, तो वो जो है रेड लाइट और लेजर झरोके से लिखती है। जैसे कि आप डीवीडी है या फिर कोई भी चीज़ रहते हैं, सीडी है, आप उसको सीडी ड्राइव में डालना, जब वहाँ इसमें स्टोर करोगे तो वहाँ एक लेज़र लाइट निकलता है और लेज़र लाइट निकल कर वहाँ जो है चलता, जब घूमता है तो उसमें स्टोर होने लगता है। और इसी तरीक़े से आंसर आ जाएगा ए नंबर रहेगा, जिसमें रेड लाइट के लेज़र के झरोके से होता है, लिखती और पढ़ती हैं। अगला है, जब पावर ऑफ यानी कि बंद की जाती है तब कैश और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट खो देते हैं, वे है। तो ये जो है वहाँ सभी अस्थायी मेमोरी है, जिसे हम
वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अगला है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। स्थायी स्टोरेज डिवाइस जो कि यहाँ पर जो दिया गया है, ना ही फ्लॉपी डिस्क है, ना ही मॉनिटर, तो हो नहीं सकता। कैश, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो कि स्थायी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अगला है किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को खालिस्तान कहते हैं। अब जैसे कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम कोई भी नाम देते हैं या कोई भी नंबर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एड्रेस। जैसे कि इंटरनेट के उपयोग करते हो तो उसमें आईपी एड्रेस रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रहते हैं। उसी तरीके से कोई भी अगर जो डाटा रहते हैं उसे सेव करते हैं तो ये एड्रेस के तहत इसका उपयोग किया जाता है। अगला है निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है बताना है। हार्ड डिस्क का माध्यम है स्टोर का, फ्लैश ड्राइव ये भी माध्यम है, डीवीडी ये भी है, कीबोर्ड नहीं है क्योंकि कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस में से है। अगला है यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह स्टोरेज की जानी चाहिए। तो ये रहेगा रैम। अगर आपको तुरंत किसी भी डाटा की जरूरत है तो आपको रैम में कोई भी जो डाटा है उसे सुरक्षित करना चाहिए। तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर का रहेगा। अगला है निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज है। निम्न में से किस मेमोरी चिप की जो गति है वह अधिक तेज है। आंसर आ जाएगा इनका एस रैम रहेगा। मैंने बताया था रैम का दो प्रकार है, एक तो है डी रैम है और एक है एस रैम। डी रैम मतलब होता है डायनेमिक रैम और एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, यहाँ पर 29वां नंबर का प्रश्न है कि 3.5 इंच है ना, ये रहेगा 3.5 इंच है। तो 3.5 इंच की फ्लॉपी ड्राइव किस प्रकार की डिवाइस है। तो ये रहेगा स्टोरेज डिवाइस है। देखो फ्लॉपी डिस्क का तो खुद स्टोरेज डिवाइस है, इसमें कोई दो मतलब वाली बात नहीं है, लेकिन 3.5 इंच बोला है। तो फ्लॉपी डिस्क का देखोगे पार्ट उसमें 3 अलग अलग साइज का रहता है। तो एक तो साइज रहता है सबसे बड़ा है 8 इंच का रहता है, छोटा रहता है मध्यम का वो 5.25 इंच का रहता है, और जो सबसे छोटा इंच रहता है वहाँ 3.5 इंच का रहता है, जो कि स्टोरेज डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है। 230 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में 1 टेराबाइट का क्षमता है, ठीक है, आप उसे फॉर्मेट करा दो। फॉर्मेट करने के बाद जो है डिस्क सी मतलब सी डिस्क है या डी डिस्क है या एफ ऐसा कुछ रहता है। ठीक है, तो उसमें जो है जो साइज रहता है उसको हम किस तरीके से सेक्टर और ट्रैकों में डिवाइस करते हैं, ये रहेगा फॉर्मेटिंग, है ना। फॉर्मेटिंग करके ही उसको मतलब साइज को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, ट्रैकों में विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 31वां नंबर का प्रश्न है आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं, तो इसका आंसर हमें प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। क्या बोला गया है, CDRW का पूरा रूप है। CDRW का पूरा रूप है, और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।